एक तंदुरुस्त जीवन का आधार मैं सबसे पहले अपनी किचन को मानती हूँ, क्योंकि पाक कला जो भी हमने अपनी न्यूट्रिशन लेनी होती है वो सभी चीज़ें किचन में पड़ी होती हैं। नमक से लेके केसर तक हर चीज़ अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाने में सक्षम है तथा हमें वो हेल्दी रखने का एक सर्वोत्तम काम करता है। हमारी किचन में खुशबूदार मसाले जैसे कि लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है और उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें, सौंफ है, अजवाइन है, ये सुगंधि तो प्रदान करती हैं, हमारी भोजन को टेस्ट देती हैं, एरोमा देती हैं, लेकिन इनके पीछे जो हेल्थ प्रोवाइड करने वाला इनका योगदान है, आज मैं आपके साथ उसी चीज़ को साझा करने के लिए आई हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डामम, जिसको मोटी इलायची, बुज्जी इलायची के नाम से भी जाना जाता है। इसके साबुत जो फल होते हैं वो चाहे इनका छिलका प्रयोग करें हम, चाहे हम इसके सीड्स प्रयोग करें, ये एक बहुत ही कमाल की औषधि है हमारे जीवन को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। इसका थोड़ा सा उष्ण वीर्य होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी अपने फोरहेड से। अक्सर लेडीज़ को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो जिनके हेडेक लगातार रहती है, काइंडली वो इस बुज्जी इलायची का प्रयोग कैसे करें मैं बताती हूँ। इसके दानों को पीसना है और अपने थोड़ा सा हनी में मिक्स करके अपने फोरहेड पे अप्लाई करें। कुछ ही समय में आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। अक्सर जिनको डिप्रेशन रहता है, लोग ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं। अगर बुज्जी इलायची का प्रयोग, मोटी इलायची का प्रयोग करना शुरू कर दें तो ये एक बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर भी है। और देखो, नेचुरल तौर पे है, इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर कईयों की डाइजेशन ठीक ना होने से, क्योंकि जो मुंह से फाउल स्मेल भी आती है, सबसे पहले हमारी जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है। इसमें माइक्रोब्स पनप जाते हैं, जो पीएच है चेंज हो जाती है, एसिडिक मीडिया हो जाता है। तो मैं माउथ फ्रेशनर के तौर पे आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप एक मोटी इलायची डेली चबाना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। मोटी इलायची में 1 ग्राम मोटी इलायची में सिर्फ 3 कैलोरीज होती हैं, तो इसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी कोई ज़्यादा नहीं है। हमने खाना ही कितना, ये थोड़ा ही खाना होता है। तो काइंडली जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी निश्चिंत होके 1 इलायची सुबह ले सकते हैं। इसके बाद में चेस्ट है। चेस्ट में अक्सर बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, और उसके बाद में हमारी कफ है, अस्थमा है। इन सभी चेस्ट डिजीज़ में और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने थोड़ी आपको बताई है। अगर इस मोटी इलायची का प्रयोग हम पीस के हनी के साथ करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। हनी के साथ भी कर सकते हैं, इसको वाटर में बॉयल करके इसका वाटर भी ले सकते हैं। अपने खाने में एज अ इंग्रेडिएंट भी हम इसको प्रयोग करेंगे तो सेम बेनिफिट मिलेगा। डाइजेशन पे अगर मैं आऊँ तो अक्सर छोटे छोटे बच्चों को, जैसे मैं देखती हूँ मेरे पास डिलीवरीज़ वगैरह होती हैं, तो जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं उनको वॉमिटिंग आती है, तो इसको अच्छी तरह से पीसें, फिर इसको छान लें और इसको शहद में डाल के चटाएँ, वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी। एंटी एमेटिक बाकी मार्केट के लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा प्रयोग हम सीनियर्स पे भी कर सकते हैं। जो एडल्ट हैं उनको अगर वॉमिटिंग आ रही है तो ये सेम रिज़ल्ट देती है। जिनकी ब्लॉटिंग होती है, इनडाइजेशन से वो परेशान रहते हैं, काइंडली मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि वो मोटी इलायची का प्रयोग करना शुरू करें, तो बहुत फ़ायदा होता है। फिर मॉर्निंग में खाली पेट 1 इलायची चबाई जाए
तो ये यूरिनेशन की जो क्रिया है उसको प्रॉपर करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, इसमें एंटी कैंसर सब्सटेंसेस भी हैं। अगर कार्सिनोमा वाला पेशेंट इसको लेता है तो बहुत ठीक होता है। चेस्ट इन्फेक्शन में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, हुपिंग कफ, जिसको कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका कॉम्बी हमने किसके साथ करना है, मोटी इलायची लेनी है और जो ब्लैक पेपर है उसका कॉम्बिनेशन करके शहद में मिला के अगर दिया जाए, दिन में 2-3 बार चटाना है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अक्सर लोगों को जॉइंट पेन रहती है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन जिनमें हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर मोटी इलायची का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, तो बहुत आराम मिलता है और कई बार डिजीज़ जो हैं वो ठीक भी हो जाती हैं। इस सबसे पहले अगर कोई मॉर्निंग में उठ के मोटी इलायची वाला गुनगुना पानी पीता है तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम चीज़ है। हम मार्केट से चीज़ें ना लें, हमारी किचन हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर हम हर चीज़ का प्रयोग बड़े सावधानी से, बड़े तरीके से करते हैं तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ये हमारी हेल्थ को प्रोवाइड करती हैं। तो एक चीज़ मैं हार्ट पे भी, कार्डियक सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आऊँगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हार्ट की रिदम को प्रॉपर करता है, जिससे कि हार्ट तो सक्षम होता है, हमारा बीपी भी जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। घर में पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।